वरना तेरे को भी मार दूंगा, इन बच्चों को भी और तेरी ये घरवाली को भी। मेरे पापा शक कर रहे थे मम्मी पे, तो मम्मी ने पैर पकड़े और पापा और अंकल ने उनका मुंह दाब दिया। दोस्तों, आपने पूरी आवाज़ सुनी। अब मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी बताता हूँ। इसका पूरा परिवार था, पिताजी थे, माताजी थी, और जो ये माता पिता थे, माता का नाम था सुनीता, पिता का नाम था सूरज, और इसके 2 छोटे भाई बहन हैं। ये 3 लोग हैं टोटल। ये जो सूरज और सुनीता है, सुनीता और सूरज के 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा ये है जिसकी आपने आवाज़ सुनी। इस बच्चे की मुश्किल से उम्र 7 से 8 साल होगी। दूसरा इससे छोटा है, वो 4-5 साल का, एक उससे छोटा 2-3 साल का। तो ये सीन है। 2 भाई 1 बहन है। रहने वाले हैं यूपी के शाहजहांपुर के। चक्कर ये है, काम के सिलसिले में सूरज अपने परिवार को लेता है, निकलता है वहाँ से और पहुँचता है राजस्थान। राजस्थान में अलवर के एक गांव पहुँचता है। वहाँ पर एक भट्ठा है ईंट बनाने वाला। अब भट्ठे में जाता है, काम करना शुरू करता है। जब तक गर्मी रहती है तो काम चलता रहता है, किराया भी दे पा रहे हैं, आराम से रहते हैं, अपने परिवार का पेट पालता है। कुछ महीने बीतते हैं। अब गर्मियों से बरसात आना शुरू होती है। बरसात में आमतौर पर भट्ठे बंद हो जाते हैं। ऐसा इनके साथ हुआ, भट्ठा बंद हो गया, कुछ काम नहीं है। तो सूरज को लगता है कि अब अपने गांव वापस चला जाए। वापस जा करके हम और कुछ काम करेंगे, खेती करेंगे, कुछ टाइम समय काटेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, भट्ठे में काम करना शुरू कर देंगे सर्दियों में आकर के। तो ऐसा सोचता है। लेकिन वहीं भट्ठे पर जब ये काम कर रहा था तो वहाँ का एक मैनेजर था, या आप मैनेजर कम कैशियर बोल दो आप उसको, या देख रेख करने वाला था। उसका नाम था जितेंद्र। अब इस जितेंद्र की जो पत्नी थी वो 2014 में ख़त्म हो चुकी है। तो जितेंद्र की कोई पत्नी नहीं है, और जितेंद्र की माँ का नाम है मिथिलेश। ये नाम आगे यूज़ होने वाला है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो ये भी अलवर गांव का ही रहने वाला है, जो कि पढ़ा लिखा था थोड़ा सा। तो वहाँ पर मुनीम बेसिकली था। एक तरह से मुनीम का मतलब ये होता है जो पूरा बिजनेस संभालता है और देख रेख करता है, पैसे का हिसाब रखता है। बेसिकली उस टाइप की इसकी जॉब थी उसी भट्टे पर, और वहीं पर ये सूरज काम करता था। अब इसकी उसकी दोस्ती हो गई, क्योंकि दोनों ही दारू पीते थे। दोस्ती के चक्कर में फिर जब, चूँकि ये भट्टे के पास रहता था सूरज, तो इसकी पत्नी सुनीता से वो मिलता है, ठीक है, जितेंद्र। जो सुनीता से मिलता है, दोनों में प्यार होने लगता है। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। और इस चक्कर में जब ये कहता है कि आप मुझे वापस गांव जाना है, अपने अब यहाँ पर कुछ काम नहीं मेरे पास रहने के लिए, तो जितेंद्र बोलता है मेरे यहाँ मेरे ऊपर वाला फ्लोर खाली है, वहाँ पर कमरा है, बाथरूम है, किचन है, आप लोग यूज़ करो, आप लोग रहो, आपको किराया दे देना। अब अपने घर ले आता है इस परिवार को, 3 बच्चे, पति पत्नी को। चूँकि परिवार को लाने का कारण ये था कि सुनीता पास आ जाएगी, सुनीता ऊपर आ जाएगी, मिलने में आसानी होगी, बात करने में आसानी होगी, ये चक्कर में ले आता है। दोनों में अलग ही एक प्रेम संबंध चल रहा होता है, जितेंद्र का और सुनीता का। सूरज दारू बहुत पीता था, सूरज दारू पी के नशे में जाता था, तो ये उसके घर पे आना जाना हो गया, क्योंकि ऊपर ही रहता है तो नीचे से चलता है, ऊपर सीढ़ी पर से ऊपर चढ़ जाता है। उसके लिए 1 मिनट में सुनीता से मिलना हो जाता है। इस चक्कर में रखने लगता है। यहाँ पर बच्चे भी नोटिस करते हैं कि अंकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जैसा कि बताता है। अभी वीडियो में अपने बच्चे की आवाज़ सुनी, ठीक है। जब ये बात धीरे धीरे सूरज को पता चलती है, सूरज को लगता है कि यार अब क्या करें, अब पत्नी हाथ से जा रही है, अब वापस जाना पड़ेगा। वो दारू के नशे में जब आता है तो अपनी पत्नी को मारना शुरू करता है, क्योंकि वो जितेंद्र से नहीं लड़ सकता। जितेंद्र उससे पावरफुल है, एक तो शरीर में उससे पावरफुल है, दूसरी बात उसी के घर में रह रहा है, नौकरी दिला रहा है। जितेंद्र से लड़ने की हिम्मत नहीं है सूरज के। अपनी पत्नी पे जोर जबरदस्ती है कि वो कमज़ोर पड़ती है, उसको सूरज मार लेता है, पीट लेता है, बच्चों को मार लेता है, पीट लेता है। जैसे बच्चा बताता है उसके गले में चोट लगी, तो सूरज अपनी पत्नी को पीटना शुरू कर देता है, छोटी छोटी बातों पर कभी कभी पीटना शुरू कर देता है। अब आता है दिन 15 अगस्त का। चूँकि सुनीता भी परेशान बहुत है, और इनको ये लगता है कि सूरज मर जाएगा तो मैं जितेंद्र से शादी कर लूँगी और मेरा घर बस जाएगा, क्योंकि उसका तो पहले ही उसकी पत्नी ख़त्म हो चुकी है, वो तो घूम ही रहा है ऐसे, और इसका पति था। अब क्या करें, 15 अगस्त को ये लोग शराब पीते हैं। शराब कौन कौन पीता है? जितेंद्र, सूरज और सूरज की पत्नी जिसका नाम है सुनीता। अब ये 3 लोग शराब पीते हैं। शराब के नशे में, भयंकर नशे में हो जाते हैं। सूरज बेड पे गिर पड़ता है। जो बड़ा बेटा है तब तक वो जाग रहा होता है, वो देखता है पिताजी गिर पड़े हैं नीचे बेड पर लेटे हुए हैं उसके, और जब वो वहाँ पर उससे लड़ाई चल रही है, वो गाली वाली बक रहा है अपनी पत्नी को। बेसिकली सूरज अपनी पत्नी को गाली दे रहा है। अब ये बच्चा देखता है तो जो अंकल जिसको बोला जितेंद्र अपना फ़ोन देता, कहता है जाओ तुम फ़ोन चलाओ जाके, आराम से सो जाओ जाके। अब ये छोटा बच्चा फ़ोन लेके आता है, फ़ोन में लग जाता है आके। उधर लड़ाई होती है। अब सूरज उधर लड़ाई शुरू हो जाती है, बच्चा इस तरफ रूम में आ गया। अब लड़ाई शुरू होती है। सूरज अपनी पत्नी को गालियां देता है, पीटने के लिए उठता है, मारने की कोशिश करता है। और ये लोग प्लान करके बैठे थे कि आज इसको दारू पिला के इसको निपटा देना है, जितेंद्र और सुनीता। अब पत्नी
पत्नी का प्रेमी पूरा फुल प्रूफ प्लान रेडी, इसको भयंकर नशे में करो, इसको मारेंगे। वहाँ देश आज़ाद हो रहा है, वहाँ ये इसके प्राण आज़ाद करने की तैयारी में लगे हुए हैं। उसके बाद में रात गहराती है, सूरज को ये शांत करता है जितेंद्र। जब वो बेहोश ज़्यादा गिर के बेड पे बेहोश हो गया क्योंकि इतनी ज़्यादा दारू पी ली थी उसने सूरज ने। अब जितेंद्र भी खुद दारू पीता है ताकि कत्ल कर पाए, मार पाए उसको। अब जितेंद्र उठाता तकिया उसके मुंह पे रख के दबा देता है। 2-4-5 मिनट फड़फड़ाता है, 2-4-5 मिनट में प्राण निकल जाते हैं और बॉडी शांत हो जाती है। बेसिकली ख़त्म हो गया सूरज का काम। उन दिनों क्या हुआ था कि चूँकि जितेंद्र के घर में बहुत सारे ड्रम रखे हुए थे, नीले ड्रम, ठीक है। और चक्कर ये था ना कि आज के कुछ महीने पहले जब मेरठ की मुस्कान वाला केस हुआ था, जब ड्रम वाली बातें आई थी, तो वही प्लान उनके दिमाग में भी था, कुछ ऐसा ही कुछ करना है, ठीक है। और उसके कुछ रोज पहले जितेंद्र की माँ का नाम है मिथिलेश। मिथिलेश से सुनीता ड्रम मांग लाती है कि आप मुझे एक ड्रम दे दो, मुझे पानी भरना है ऊपर। तो वो ड्रम खाली रखा हुआ था। अब ये लोग क्या करते हैं, उसमें बहुत सारे कपड़े नीचे डालते हैं, फिर उसके ऊपर से बॉडी डालते हैं सूरज की, बॉडी के ऊपर से फिर कपड़े डालते हैं, उसके ऊपर नमक डाल देते हैं, जो ड्रम है उसमें पैक कर देते हैं सूरज की बॉडी को। रात बीतती है, सुबह होती है, 16 अगस्त आता है, जन्माष्टमी का दिन। 16 अगस्त को बच्चे सुबह उठते, बच्चे पूछते पापा कहाँ हैं। तो माँ साफ बताती, देखो पापा मुझे मारने आए थे, अंकल ने मुझे बचाया, अंकल ने मुझे जब बचाया तो पापा से लड़ाई हो गई, तो अंकल ने पापा को मार दिया। बाकायदा पूरा सच बच्चे को बताती है। बच्चा को सब, पिताजी की लाश कहाँ है मेरी, ये तो बता दो। तो बताती, सामने ड्रम पड़ा है, ड्रम में रखी हुई है। ड्रम कहाँ रखा हुआ, एग्जैक्ट किचन के अंदर। इसके बाद में अब चूंकि लाश को तो इन्होंने ठिकाने लगा दिया था, उसको ड्रम में पैक कर दिया। इनको ये भी पता था कि जल्दी से जल्दी इसका रेस नहीं खुलेगा, 2-4 दिनों का टाइम लगेगा इस रेस को खुलने में। अब क्या करें, अब जितेंद्र अपनी बाइक निकालता है, सुनीता बैठती है, तीनों बच्चे बैठते हैं। अब ये सब जाते हैं एक भट्ठे पर, थोड़ा कुछ गाँव को छोड़ करके, कि वहाँ किसी तरह शरण लेंगे, कुछ टाइम बीतेगा तो देखा जाए क्या करना है। कत्ल तो हो ही चुका है, अब सूरज तो मर ही चुका है। अब ये वहाँ पर जा करके उस भट्टे में शरण मांगते हैं, काम तो मिलता नहीं, लेकिन वहीं पर ही रुकते हैं। उसके बाद 17 अगस्त आता है। 18 अगस्त की तारीख को मिथिलेश ऊपर जाती है, मिथिलेश को बदबू आती है। मिथिलेश को जब बदबू आती है तो मिथिलेश को कुछ डाउट होता है, और उससे पहले जब ये लोग घर से जा रहे थे तो उसने पूछा भी था मिथिलेश ने अपने बेटे से और सुनीता से कि ये बताओ तुम्हारा पति कहाँ है सूरज, और जितेंद्र से पूछा था कि तुम्हारा दोस्त सूरज कहाँ पे है। तो ये लोग बता रहे थे वो तो दिल्ली गया है, ठीक है। लेकिन मिथिलेश को कुछ डाउट था कि हमारा बेटा कुछ ऐसा कर सकता है, और उसको मे भी हो सकता है कि उसको कुछ आइडिया हो, उसने कभी कुछ ऐसा वैसा देखा भी हो। मिथिलेश बात आई गई होती है, ये लोग निकल जाते हैं घर से, ये लोग 2-3 दिन से लापता है, ठीक है। उसको डाउट था। अब जब उसको बदबू आना शुरू होती है तो वो मोहल्ले के कुछ लोगों को बुलाती है, पुलिस आती है। उस जब वो खुला जाता है उसमें देखती है कि यार लाश किसकी निकली, सूरज की। मिथिलेश को कहानी समझ में आती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, और वो साफ पहले ही बोल देती है कि इसमें हो ना हो मेरे बेटे का भी हाथ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात उसने पहले ही बता दी। अच्छा, उधर अब ये न्यूज़ वायरल हो जाती है, ठीक है। अब हर टीवी चैनल पे न्यूज़ दिखाई जाती है, सोशल मीडिया पे न्यूज़ आती है। उसके बाद में जिस भट्टे पर ये लोग छुपे हुए थे, वो भट्टे पर कुछ लोग न्यूज़ देखते हैं। उनको डाउट होता है कि 3 बच्चों की बात हो रही है, एक ऐसे से प्रेमी की बात हो रही है, एक पत्नी की बात हो रही है, ये तो सारे सब यहीं छुपे हुए हैं। अब वो लोग चौकी जाते हैं, पुलिस को बताते हैं। अब अलवर के किसी छोटी सी चौकी से कुछ पुलिस वाले आते हैं, इनको उठा के ले जाते हैं। जब देखा जाता है तो निकलते कौन है, ये एग्जैक्ट वही अपराधी निकलते हैं जो अभी तक सूरज को मार के यहाँ छुपे हुए हैं। उसके बाद में फिर मामला खुलता है, ये लोग थाने जाते हैं, जांच होती है, पूछताछ शुरू होती है, दुनिया भर की चीज़ें होती है। उसी दौरान सूरज के माता पिता को गांव से बुलाया जाता है, शाहजहांपुर से। वो लोग आते हैं, पोस्टमार्टम होता है बॉडी का, पोस्टमार्टम के बाद में अंतिम संस्कार अलवर में ही हो जाता है। इन दोनों को पुलिस हिरासत में लेती है, और कुछ नहीं होगा तब भी इनको आजीवन कारावास होगा, क्योंकि बहुत गरीब फैमिली है, भट्टे पे काम करने वाली फैमिली है, तो इन पे इतनी औकात भी नहीं कि लोग अपना केस लड़ सकें या इनको बेल मिल जाए इजली। बेल के लिए भी एक लंबा प्रोसेस होता है और इतनी आसानी से बेल नहीं मिलती है। फिर पति की हत्या का मामला है तो आजीवन कारावास तो पक्का ही है। अब हुआ क्या है, जो बच्चे हैं, जो एक 7 साल का है, एक 5 साल का है, एक 3 साल का है, बेटी भी है उसमें से एक है, उनका क्या कसूर था। बाप की हत्या हो गई, माँ का साया भी उठ ही गया ऑलमोस्ट, क्योंकि अब जेल में ही ज़िंदगी कटेगी। एक जो सूरज के माता पिता हैं बुढ़ापे में हैं, जब उनको सहारा चाहिए था अपने बेटे का, उस समय उसको उनका बेटा मार दिया गया। बेटा तो मारा ही गया, साथ ही साथ बेटों की और बेटी की जिम्मेदारी एक बूढ़े माँ बाप पर आ गई है। अब उनको 3 बच्चों को पालना हो गया, कैसे पालेंगे। गरीब फैमिली है, जो जाहिर सी बात है, जो लोग भट्टी में काम करने वाले तो गरीब तो होंगे ही होंगे। तो ये कहानी है नीला ड्रम 2.0 की।
और एक ऐसा मामला जिसने भी ये स्टोरी सुनी उसको झकझोर के रख दिया। उस छोटे बच्चे की आप आवाज़ सुनो, उस आवाज़ से आपको एहसास हो कितना दर्द है। और एक मासूम को पता है उसे पिता को कैसे मारा गया है। शायद ही कभी वो मासूम ये बात को भूल पाएगा कि मैंने अपने आंखों से अपने पिता को मरते देखा, मैंने लास्ट टाइम उनको तब देखा जब वो जिंदा पड़े थे बेड पे। ठीक है, तो आज की स्टोरी कुछ इसी पर थी और आई होप आपको वीडियो सही लगा हो और मेरा बताने का तरीका आपको अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर रखना यार। ऐसी सेंसिटिव बातों पर आप लोग प्लीज़ कुछ तो बोलो। और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है अच्छे से अच्छा कंटेंट ला पाए और आप लोगों को कुछ अच्छा दिखा पाए। तो मिलते हैं कल किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।